पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। भारी बारिश होने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। वह बहुत दुखी रहते थे। अब उनके पास कोई काम नहीं था। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि जंगल में एक महामुनि है जिनके पास असीम शक्तियां हैं। तो चारों मित्र उनसे मदद मांगने के लिए जंगल की ओर चल दिए। वह के नीचे वह महामुनि तपस्या कर रहे थे। चारों मित्रों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महामुनि, हम बहुत गरीब हैं, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, कृपा करके हमारी मदद कीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं। चले जाओ यहाँ से, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मेरी तपस्या भंग करने के लिए श्राप दे दूंगा। उन पर तरस आ जाता है। ठीक है, तुम भले लोग लगते हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। लो, ये 4 मोती हैं। ये कोई आम मोती नहीं है, ये जादुई मोती हैं। तुम चारों इन्हें लेकर घने जंगल की ओर जाओ और जहाँ भी ये मोती गिरे वही खुदाई करना। वहाँ तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। वो चारों मित्र एक एक मोती अपने हाथ में पकड़कर घने जंगल की ओर चल देते हैं। रास्ते में उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, परंतु वो रुकते नहीं हैं और आगे चलते जाते हैं। फिर अचानक रामू के हाथ से उसका मोती जमीन पे गिरता है। वो सब मिलकर वहाँ खुदाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने पर उन्हें वहाँ से कुछ तांबे के बर्तन मिलते हैं। रामू उन्हें देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो तांबे के हैं। मैं इन्हें शहर में बेच जो धन मिलेगा उससे फिर से खेती कर सकता हूँ। अरे रामू, तू पागल है, ये तो तांबे के हैं। अगर चांदी के होते तो कोई फायदा होता। नहीं भाई, मैं इतने में ही खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर रामू वो सारे तांबे के बर्तनों को समेटकर वापस घर की ओर चल देता है। बाकी तीनों दोस्त अपने अपने मोती हाथों में लिए आगे चल देते हैं। फिर थोड़ी देर चलने पर शामू का मोती गिरता है। वो तीनों दोस्त फिर से खुदाई करने लगते हैं और इस बार उन्हें चांदी के बर्तन मिलते हैं। अरे वाह, देखा कालिया, तुम चांदी के बर्तनों की इच्छा कर रहे थे ना? देखो, हमें वही मिल गए। चलो, इन्हें लेकर हम सब घर चलते हैं। हम इन चांदी के बर्तनों को आपस में बांट लेंगे। किसी को भी इस डरावने जंगल में आगे नहीं जाना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम तो मूर्ख हो। अगर ये सोने के होते तब तो कोई फायदा भी होता। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं भी और आगे जाऊंगा। शामू उन सारे चांदी के बर्तनों को समेटकर अपने घर की ओर चल देता है। कालिया और घनश्याम आगे जंगल की ओर चल देते हैं। फिर कुछ दूर जाने पर घनश्याम का मोती गिरता है, तो वो दोनों मिलकर खुदाई करते हैं। तब उन्हें सोने के बर्तन मिलते हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं। घनश्याम, अरे भाई कालिया, अच्छा हुआ हम घर नहीं गए। हमारी तो लॉटरी लग गई, हमारे हाथ तो सोना लग गया। इसे बेचकर तो हम पूरे गांव के अमीर इंसान बन जाएंगे। चलो, इसे समेटते हैं और अब घर की ओर चलते हैं। अरे मूर्ख, तू ये क्यों नहीं समझ रहा? पहले हमें तांबा मिला, फिर चांदी, अब सोना। तो जरूर आगे जाकर मेरी किस्मत में ही लिखी है। तू जा, मैं और आगे जाऊंगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, मैं तो घर चला। ये बोलकर घनश्याम भी अपने घर की ओर चल देता है और कालिया अकेला उस भूतिए जंगल में आगे की ओर बढ़ता जाता है। फिर कुछ दूर चलने पर उसका मोती भी उसके हाथ से गिरता है। वो वहाँ खुदाई करता है। खुदाई करते करते वह बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है, परंतु सोने चांदी की चमक दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। फिर अचानक उसे जोर जोर से डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक उस गड्ढे से यमराज प्रकट होते हैं। कालिया यमराज को देखकर डर जाता है। हे लालची इंसान, तेरा लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। तुझे जितना मिल जाए वो भी तेरे लिए थोड़ा ही पड़ता है और तू हमेशा और पाने की इच्छा करता है। बस अब बहुत हुआ, तेरा समय खत्म। तूने अपनी जिंदगी में हमेशा लालच ही किया है और दूसरों को भी लालच करने के लिए उकसाया है, इसलिए तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। हे यमराज जी, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आगे से कभी कोई लालच नहीं करूंगा। ठीक है, तुझे तेरी गलती का एहसास है, इसलिए तुझे एक और मौका देता हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए? यमराज जी, मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं कभी किसी कठिन परिस्थिति में न घबराऊं और हर मुसीबत का डट के सामना करूं। ठीक है, तथास्तु। फिर कालिया खाली हाथ वापस अपने गांव की ओर चल देता है, जहां वो अपने दोस्तों से मिलता है। अरे भाई कालिया, क्या हुआ? तुझे हीरे नहीं मिले? तू तो हीरे की तलाश में गया था ना? उसके सारे दोस्त मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं।
समझने पर उसके तीनों मित्रों को भी उनकी गलती का एहसास होता है और वो तीनों अपने अपने धन को दान में देने का निश्चय करते हैं। फिर वो अपना सारा धन गरीबों में बांट देते हैं और अपनी मेहनत और लगन से फिर से खेती करने लगते हैं और धीरे-धीरे सही उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने लगती है। अक्सर चुनौतियों से, संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो हमें और अधिक मजबूत करते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर पाने के और कुछ भी कर गुजरने के। इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई चुनौती